तो अगर हम बात करें स्मार्टफ़ोन्स या लैपटॉप या कंप्यूटर्स की, तो आजकल लगभग सभी के घर में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। और लगभग हर एक इंसान आज के टाइम का इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है और अपने डे टू डे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है वो इन सब चीज़ों से। बात करें अगर हम सोशल मीडियाज़ की या बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स की, तो सब में कहीं न कहीं हमें एक आजकल वर्ड सुनाई दे रहा है, जो कि है एआई। और बहुत से लोग इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में एआई क्या है और किसने बनाया है, कैसे ये काम करता है, आज मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊँगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एआई आखिर इन्वेंट किसने किया था और ये एआई की शुरुआत कब हुई। तो एआई के फादर कहे जाने वाले एलन ट्यूरिंग नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जो कि उन्होंने ही एआई का सबसे पहला इन्वेंट, आप कह सकते हैं एआई का सबसे पहला आविष्कार एलन ट्यूरिंग ने ही किया। एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ एआई के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें हमारे इंडिया की कि एआई इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इंडिया में एआई अगर हम देखें तो इंडिया में एआई 1960s के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। और जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था एचएम महाबाला। और ये जो एआई एचएम महाबाला ने 1960s के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था, ये एक नॉलेज बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम था। और अगर हम बात करें तो एआई का अगर हम देखें तो वो मेनली 4 टाइप्स के एआई होते हैं। तो सबसे पहले एआई जो होता है टाइप, वो होता है रिएक्टिव मशीन का। यानी कि रिएक्टिव मशीन में आप अगर एआई उसको यूज करते हैं तो उसमें आपको सेम आउटपुट ही मिलता है। यानी कि जो उसमें पहले से डेवलपर ने जो उसने पहले से उसको प्रोग्राम किया है, आपको सिर्फ वही आउटपुट ही मिलेगा। उस आउटपुट के अलावा वो अपने मन से कोई भी दूसरा आउटपुट आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता है। दूसरे टाइप का जो एआई है उसे कहते हैं लिमिटेड मेमोरी एआई। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही या कुछ लिमिटेड टास्क ही होते हैं जो आप इस एआई के साथ परफॉर्म कर सकते हैं और जिसमें एआई आपकी मदद कर सकता है। खाली लिमिटेड चीजें होती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लिमिटेड मेमोरी। और बात करें अगर हम थर्ड टाइप के एआई की, तो इसका नाम है थ्योरी ऑफ माइंड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके माइंड के हिसाब से जो जो क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं वो क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल होते हैं। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमारा एआई का है, जो हमारा फोर्थ पार्ट एआई का होता है, उसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस एआई। यानी कि ये एआई का आप नाम से भी समझ सकते हैं कि ये सेल्फ अवेयरनेस का काम कर रहा है। यानी कि ये कहीं जगह सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा और इमरजेंसी में जितनी भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती हैं वो सब इसी एआई के अंतर्गत आती हैं। तो इस दुनिया में अगर सबसे पहला एआई डिवाइस की या आप कह लीजिए एआई रोबोट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो एआई रोबोट इन्वेंट हुआ था उसका नाम रखा गया था शेकी द रोबोट। ये दुनिया का पहला एक ऐसा रोबोट था जो कि एआई बेस्ड था, जो कि जिसके पास खुद के एक तरीके से आप कह लीजिए दिमाग था, जो खुद से टास्क कर सकता था, हमारी बातें कन्वर्सेशन समझ सकता था। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो जो सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल आप कह सकते हैं जो कि रोबोट रहा है, उसका नाम रखा गया है सोफिया द रोबोट, जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल था और उसे एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है एआई के फील्ड में। तो हमने लगभग थोड़ी बहुत बातें एआई के बारे में आज इस वीडियो में जान ली हैं। चलिए बात कर लेते हैं एआई के फ्यूचर के बारे में और एआई से आने वाले समय में हमें क्या नुकसान हो सकता है और ये किन किन चीजों में हमें फायदा दे सकता है। तो एआई जब तक नहीं था तब तक हमने देखा था कई सारे काम जो कि आज एआई कर रहा है वो पहले इंसान करते थे। आजकल जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल वगैरह हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं से एआई का यूज किया जाता है, जो एआई इनको हैंडल कर रहा है। और आजकल के टाइम पे एक कुछ ही महीनों पहले से आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, कई सारे सिंगर्स की फेक वॉइसेस निकाल के उनके ही आवाज में गाने गाए जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो रियल सिंगर ने गाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब एक स्कैम चल रहा है आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया पे, जो कि सिंगर्स की फेक आवाज निकाल के कोई भी गाना गाया जा रहा है। और एक ऐसी ही वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊं, चैट जीपीटी के नाम से एक वेबसाइट है, जिसपे आप कुछ भी अगर उसको टास्क देते हैं तो वो एकदम आपको एकदम रियल टाइम में एकदम रियलिस्टिक चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे कि चैट जीपीटी एक वेबसाइट है, अगर उसमें जाके आप अपना लॉगिन और साइन अप करते हैं, अगर आप उससे कहेंगे कि एक आपको वो सॉन्ग लिख के दे दे, तो वो आपको लिरिक्स के साथ एक सॉन्ग लिख के भी दे सकता है। वो ह्यूमन वॉइसेस निकाल सकता है, किसी भी पर्सनैलिटी, अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की वॉइस उसमें मैच करना चाहते हैं तो वो उसी वॉइस में आप जो चाहेंगे वो चीज वो बोल सकता है और वो गाने भी गा सकता है, कई सारे काम कर सकता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज करी जा सकती है, लेकिन आज के टाइम पे इन्हें बहुत ही गलत तरीकों से यूज किया जा रहा है। किसी भी की आवाज में कुछ भी गाने गा देना या कुछ भी बोल देना, ये इनको बहुत गलत तरीके से आजकल लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो एआई है वो हमारे हेल्प करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एआई का मिसयूज बहुत ही ज्यादा उस पर होने लगेगा। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए और ऐसी वेबसाइट से हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें इनसे कुछ अच्छा ही यूजफुल काम करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि एआई का फ्यूचर हमारे इस दुनिया में क्या होगा। तो एआई की अगर हम बात करें तो वो दिन पर दिन काफी ज्यादा पहले से ग्रो करता जा रहा है, और जो एआई है वो काफी हद तक आज के टाइम पे इंसानों की जो जॉब्स होती थी
या जो बाकी काम वो इंसान करते थे वो कहीं हद तक वो पीछे छोड़ चुका है, और इन फ्यूचर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एआई और भी बेहतर होगा और आगे जाएगा। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, जब इस एआई को हम लोग डिजाइन करें, हम लोगों ने प्रोग्राम किया इसे, तो अभी ये हमारे इशारों पे चल रहा है, लेकिन ये एआई में ऐसी अगर पावर आ गई कि ये खुद की लैंग्वेज इन्वेंट कर सके या खुद ही मशीन लैंग्वेज में एक दूसरे एआई से ये कांटेक्ट कर सके जो कि हमें ना पता हो, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। तो आने वाले समय में हमें ये चीज देखनी होगी कि ह्यूमन बींग्स किस हद तक प्रोग्रेस करके इस एआई को बेहतर बना पाते हैं, या इस एआई से आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।